2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। अवैध शराब परिवहन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ जिले में जारी है धरपकड़ कार्यवाही। राजगढ़ पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा जिला राजगढ़ द्वारा जिले में अवैध शराब की धरपकड़ के संबंध में संपूर्ण जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज दिनांक 20 जनवरी 2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ मनकामना प्रसाद व श्रीमान एसडीओपी महोदय खिलचीपुर सुश्री निशा रेड्डी के निर्देशन में थाना प्रभारी माचलपुर, थाना प्रभारी जीरापुल के बल संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त अवैध शराब निर्माण की सूचना पर थाना माचलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कालिकाबे के कंजरा डेरे में दबिश दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा सर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनकामना प्रसाद सर एवं एसडीओपी महोदय खिलचीपुर सुश्री निशा रेड्डी मैडम द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करें। इसी तारतम्य में दिनांक 20/1/2022 को जगह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कालिकाबे में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। की सूचना पर एसडीओपी महोदय के निर्देशन में थाना जीरापुर एवं थाना माचलपुर की टीम द्वारा संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें मंगल सिंह के डेरे पर दबिश दी गई, जहां पर 80 लीटर अवैध शराब प्राप्त हुई है एवं 2100 लीटर महुआ लहान को नष्ट किया गया है एवं भट्टी को नष्ट किया है एवं अन्य उपकरणों को नष्ट किया गया है। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध थाना आजापुर अपराध क्रमांक 25/22 धारा 34(2) आबकारी एवं 49 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई में थाना जीरापुर एवं थाना माचलपुर की टीम द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2000 लोगों को रोजगार दे रही जयश्री गायत्री फूड्स हो रही राजनीति का शिकार। वैसे तो जिले में गिने चुने ही उद्योग हैं जो शिक्षित बेरोजगारों को सीमित रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, पर अब नेताओं की नजर इन अपने व्यवसायिक हित साधने के लिए इन उद्योगों पर चढ़ चुकी है। इन उद्योग में एक है जयश्री गायत्री फूड्स, जो कि तकरीबन 2000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। विगत दिनों एक छोटी सी घटना को लेकर मीडिया व ग्रामीण नेता की मिली भगत ने ऐसा बवंडर मचाया जैसे फैक्ट्री में निकलने वाले पानी ने जिले में कोहराम मचा दिया। सिख समाज जबलपुर के द्वारा जबलपुर सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जबलपुर सिख संगठन सिख यूथ फेडरेशन के साथियों के द्वारा जबलपुर सांसद राकेश सिंह के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई प्रेषित किए कि उन्होंने 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाने हेतु जो उल्लेखनीय कार्य किया है उसकी सभी सिख समाज द्वारा सराहना, पहल एवं बधाई प्रेषित की गई। सिख संगत रजिस्टर्ड और सिख यूथ एसोसिएशन के तत्वाधान में संपूर्ण सिख समाज द्वारा माननीय राकेश सिंह जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक बधाई संदेश भिजवाया गया, जिसमें वीर बाल दिवस मनाने के लिए 26 दिसंबर जो डेट तय की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनको बहुत बहुत बधाई दी गई है। हमें कुछ उनके नाम में कुछ आपत्ति थी, जिसके लिए हमने संशोधन के लिए माननीय राकेश सिंह जी से माध्यम से जो पत्र भेजा है, हमें चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करें और सिख समाज के अनुरूप जो उनको अच्छा लगता वो प्रोग्राम डिसाइड कर दें। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं दलवीर सिंह जस्सल। भाजपा ने भी मंगलौर विधानसभा से ठोकी ताल। रुड़की की मंगलौर विधानसभा से भाजपा आलाकमान ने दिनेश पवार को टिकट देने के बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खेमे में भी हलचल मचा दी है। टिकट होने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं से एक बैठक करने के पहले भाजपा प्रत्याशी दिनेश पवार ने कहा कि अब धर्म जाति को छोड़कर देश के विकास पर मतदान होगा। किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे और कितने लोग आपको मत करेंगे इस बार? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करके, और एक मैसेज दिया है कि ये मंगलौर विधानसभा का चुनाव कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये एक पार्टीगत चुनाव है, नीतिगत चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई चुनाव नहीं है। और आज की मंगलौर की जनता को मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि वो देखें कि कौन सी पार्टी में उनका भविष्य निहित है। आज देश बढ़ रहा है आगे, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, किसके उसमें? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और आपके माध्यम से मेरा आप सभी महानुभाव जो अपने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उनसे निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, किसी व्यक्तिगत आधार पर ना जुड़ें। यही मेरा आपके माध्यम से
सब पहले भी निवेदन किया कि ये चुनाव जो है पार्टीगत चुनाव होता है, किसी व्यक्तिगत चुनाव नहीं होता। ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्ष पार्टियों में। कांग्रेस का पूरे देश से सफाया होता जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी खुद उत्तर प्रदेश में कहीं खड़ी नहीं हो पा रही है। तो जो चुनाव है ये पार्टी का चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है मंगलौर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेगी और अपने भविष्य को देखते हुए नौजवान लोगों का उनका भविष्य भी दांव पर है यहाँ पर किसी ऐसी छोटी पार्टी के साथ लगकर। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि मंगलौर की जनता भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जुड़े। अबला नारी की मदद करना पड़ा गले की फांस। जबलपुर हिंदू टाइगर फोर्स की सदस्य सीमा चौधरी के साथ विगत दिवस एक घटना घटी। दीनदयाल चौक में जब सीमा गुजर रही थी तो उन्होंने एक 20 साल की लड़की बैठी हुई देखी जो परेशान थी। सीमा ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान बैठे हो? तो कहा कि खाने के लिए होटल मिलेगी क्या? तो सीमा ने उसे होटल आगे मिल जाएगी कहकर बता दिया और पूछ बैठी कि क्यों परेशान दिख रही हो? तो उस लड़की ने कहा, मैं घर से भाग कर आई हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं और मेरी हत्या करना चाहते हैं, मैं घर नहीं जाना चाहती। पीड़ा सुनकर उसने अपने घर में उसे पनाह दी और 2-3 दिनों तक रहने के बाद उससे बोली कि अपने मम्मी पापा और घर वालों को कॉल कर बुलाओ। तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। थाने जाकर सीमा ने अपने परिवारजनों को बुलाया, लड़की को उनको सौंपकर वापस आ गई। अब कुछ दिनों से उनके घर वालों के द्वारा सीमा को धमकी दी जा रही कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे साथ गलत किया है। आज हिंदू टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी शिकायत पेश की। हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता हैं और ये हमारी सीमा चौधरी जो है ये हिंदू टाइगर फोर्स की महिला कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक महिला की एक लड़की थी 20-21 साल की जो कि दीनदयाल बस स्टैंड में बैठी हुई थी, इनकी मदद की है, उनको खाना आना खिलाया और अपने घर ले गई। घर में अपने कुछ दिन रखा इनको, फिर उसके बाद इनके परिवार वालों को खबर दी, फिर वो थाने से सब लेके गए लड़की को। पर लड़की के परिजन आज इनको धमकी दे रहे हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है, हम देख लेंगे आपको हम देख लेंगे। और इस वजह से आज हम सभी लोग हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं इनकी मदद के लिए हम आज एसपी ऑफिस आए हैं और हमने एक आवेदन एडिशनल एसपी साहब को सौंपा है कि ताकि हमारी जो कार्यकर्ता हैं इनके ऊपर कोई दिक्कत ना हो। अपना नाम बताएं। हिंदू रवि, हिंदू टाइगर फोर्स। वहाँ की लड़की थी, इसका नाम रिया शर्मा है। मेरे से हेल्प के लिए बोली कि खाना खाने के लिए यहाँ पे होटल कहाँ मिलेगा। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ दीनदयाल के पास एक होटल है, वहाँ पे आप सेफ बैठ भी सकते हो और आप खाना भी खा सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो वापस आए, बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया। उसने बोला कि दीदी मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मेरे घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। और साथ ही साथ मैं बोला कि चलो अच्छा ठीक है, काफ़ी नाइट भी हो गई थी तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मेरे घर चले चलना और फिर उसके बाद सुबह आप रिपोर्ट डालने चलना। बोले नहीं दीदी मैं रिपोर्ट डालने नहीं जा सकती क्योंकि मेरे भाई लोग बहुत ख़राब है, मुझे वहाँ मार देंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने बोला कि दीदी से मैंने बोला कि दीदी 1-2 दिन रुक जाती है, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर अपन रिपोर्ट के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद ठीक होने के बाद फिर तो भी वो नहीं जा रही थी। अब क्या हो रहा, क्या हुआ? अभी जब कल लेके गए हैं थाने लेके गए, थाने ले जाने के बाद उनके जो फैमिली वाले वो हम लोग के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब हम लोग ने उसको भड़काया है। क्या धमकी वगैरह दी? हाँ, उसको ये धमकाया कि मतलब वो घर पे नहीं रहना चाहती, बट वो अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहती। आप किस लिए आए हैं शिकायत करने? हम इसलिए आए कि अगर हमने किसी का एक मिनट, हाँ बता। हमने अगर किसी का सपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय इनकी शिकायत है कि मैंने कुछ दिन पहले एक बालिका की मदद की थी और उसको फिर कल सुरक्षित थाने पहुँचाया था। तो उसके बाद वो बालिका का जबलपुर थाने में जो निशान कायम था वहाँ वो मिली। तो यह कहना है कि उस बालिका के घर वाले उनको तो परेशान करने में लगे हैं। तो इस संबंध में उन्हें थाने में निर्देशित किया है, आवेदक को बुलाया और उचित वैधानिक कार्रवाई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीवानी कचहरी में तारीख देखने आए व्यक्ति की कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या। गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र की दीवानी न्यायालय परिसर में बिहार के रहने वाले दिलशाद आलम तारीख देखने के लिए कचहरी पहुंचे हुए थे कि उन्हें बाइक पर सवार बदमाशों ने गोली मारकर कचहरी परिसर में ही उनकी हत्या कर दी। दिलशाद को 4 गोली मारी गई। गोली चलने के बाद दीवानी परिसर में हड़कंप मच गया। पहली गोली उसके कमर। हमारा दीपक कुमार शुक्ला नाम है, मैं यहाँ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अच्छा शुक्ला जी, अभी दीवानी कचहरी में एक व्यक्ति को दिनदहाड़े गोली मार दी जाती है, क्या कहना है इसके? कचहरी परिसर में बगल में 10 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन यहाँ पर मौके पर कभी कोई एसआई, कोई दरोगा, कहीं कोई व्यवस्था 3 चेक यहाँ मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता है। कचहरी परिसर के अंदर जा करके बेखौफ 3 गोलियां लगातार मारी गई। एक कमर में मारी गई, इत्मीनान से दूसरा पीछे से मारी गई, सीने में, उसके बाद सर में मारी गई। और पुलिस यहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिला। आधे घंटे बाद विपिन टांडा एसएसपी महोदय, न्यायाधीश महोदय, यह सारे लोग लगभग 40 से 45 मिनट बाद मौके पर पहुँचे हैं। अगर ये घटना 10 कदम दूरी पर अगर घटी होती तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारा अधिवक्ता भाई भी मरा होता। बिल्कुल असुरक्षा है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। बेखौफ कचहरी में असलहा लहराते हुए पिस्टल से गोलियां चला रहे हैं लोग। कचहरी परिसर में 4 गेट हैं, बड़े गेट हैं, और परिसर में पिस्टल लेकर, रिवाल्वर लेकर के अक्सर लोग आते हैं और अक्सर लेकर के चले जाते हैं। इतने बेखौफ है कि कैमरा को देखते हुए मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उसके बावजूद यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। ये मुकदमा देखने आया था, अभी अपने अधिवक्ता को फोन ही कर रहा था, तब तक इसको गोली मार दी गई जिंदाहाड़े। कुछ नहीं पता चला, भाग गए मार के। किससे मामला चल रहा था? मामला चल रहा, पढ़ानगंज का केस है, लड़की का मामला था। यहाँ पुलिस सिर्फ मास्क चेक कर रही है और कुछ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी है क्या देंगे? अगर मैं अधिवक्ता इसके साथ रहा होता तो क्या भरोसा कि मुझे नहीं गोली लगती? ये सिर्फ मास्क चेक करने के लिए बैठे हुए हैं, हथियार लेके दिन दहाड़े यहाँ कचहरी परिसर में घुस जा रहे हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं कि प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल एसएसपी महोदय आएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब आएंगे, तभी गाड़ी जाएगी यहाँ से, नहीं तो गाड़ी नहीं जाने देंगे हम। अनिल कुमार पासवान सस्पेंड किया जाए। आगे आए। 2 मिनट पहले ये इसने फोन किया कि भैया मैं आया हुआ हूँ अपनी तारीख देखने के लिए, बाहर हूँ, पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है। 2 मिनट हुआ और मेरे तख्ते से कोई भी अधिवक्ता अगर इसके लिए आया होता, इसको तारीख बताने या इससे मिलने आया होता, उसकी भी हत्या हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? आप बताइए। बिल्कुल कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। यहाँ कितने लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये लोग सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं। ये लोग सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। यहाँ गोली चल रही, कैसे भाग गया बाहर? गेट पे सुरक्षा लगी हुई, यहाँ लगी हुई है। क्या सिर्फ मास्क चेक किया जा रहा है? सिर्फ मास्क चेक करने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है। आप बताओ इसको क्या जवाब दिया है? बिल्कुल तत्काल एसएसपी साहब आए और जिला जज महोदय सुनिश्चित करें कि एक क्लाइंट के साथ हुआ, किसी अधिवक्ता के साथ हो जाएगा तो इसका जवाबदेही कौन करेगा? गेट के सटे ही पुलिस चौकी है। हो सकता था मेरे तक जैसे अगर कोई व्यक्ति आया होता, ये फोन किया था, उसकी भी हत्या यही हो जाती। बोलिए उसका कौन जवाब देता? आदित्य पांडे एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। ये चारे परिसर में 100 मीटर के गेज में सब लोग बैठते हैं। यहाँ की सुरक्षा की ये हाल है, हर गेट पे पुलिस लगी है, बगल में चौकी है, इसके बाद भी इतनी दुस्साहसिक वारदात हो जाती है। कौन सुरक्षित है? अधिवक्ता सुरक्षित है, क्लाइंट सुरक्षित है कि कोई अधिकारी सुरक्षित है? अरे भाई मांग है, सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। कौन सी क्राइटेरिया बनाई गई भाई? क्या सुरक्षा की व्यवस्था है आप बताइए? क्या है कि कभी चर्चा की है अधिवक्ताओं के साथ बैठ करके कि दीवानी कचहरी की सुरक्षा कैसी होगी? यहाँ पे अपराधी आते हैं, यहाँ पे जो अधिवक्ता अगर किसी की पैरवी करता है वो भी उसका दुश्मन हो जाता है। क्या सुरक्षा है बताइए? क्या सुरक्षा है? मेरी है कि पूर्णतः सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, तब ये जाकर के कचहरी चलेगी। विनय कुमार द्विवेदी एडवोकेट। कचहरी के मेन गेट पर आज एक हत्या हुई है जो बड़ी ही दुखद और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन की यह नाकामी ही कही जाएगी। जिसकी वहाँ ड्यूटी थी उसको दंड मिलना चाहिए
और ये हत्या हमारा किसी अधिवक्ता को भी गोली लग सकती थी, किसी न्यायिक अधिकारी को भी लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी। जो हत्या हुई है बहुत ही निंदनीय है। सर 50 कदम की महज दूरी पे ये चौकी है और इस तरह से कोई अपराधी अंदर घुसकर गोली मार देता, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? यह एकदम गेट पर ही चौकी है, 50 कदम की दूरी भी नहीं है, एकदम गेट से सटे हुए है। जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा किया जाए कम है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। सबको एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय सबको ये घटना हुई है और कई वकील यहाँ पे रहते हैं, अगर इस तरह के आप लोगों को कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग कोई सर अपनी सुरक्षा में रहने वाला कोई वकील सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। कचहरी में आना व्यक्ति जिसे गोली लगी वो कौन था? वो एक क्लाइंट अभी था, हाँ, एक उसका मुकदमा चल रहा था, उसी मुकदमे में पैरवी के लिए आया था। यद्यपि अंदर बातकारियों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन गेट पर कुछ वार्ता अपने वकील साहब से करता, उसी बीच उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। अच्छा, पहचान हो पाई व्यक्ति कौन था? ये जो है कोई दिलसाद, ये बिहार का रहने वाला है, दिलसाद नाम का व्यक्ति है। नाम है, मारने वाला गिरफ्तार हो गया। एक आदमी अधिवक्ताओं ने पकड़ा, जान पे पकड़ के वो भी सारे रंजन मिश्रा की दुकान तक भाग गया था। रंजन मिश्रा की दुकान तक भाग गया था, अधिवक्ताओं ने जान पे पकड़ा उसको। एक आदमी असलहा है फिर भी पकड़ा, एक आदमी को अधिवक्ताओं ने पकड़ा, बहादुरी का परिचय देते हुए उसको पकड़ लिया है। पुलिस एक आदमी को पकड़ी है, अधिवक्ता ने हमारे पकड़े हैं, पकड़ करके पुलिस ले गई है। अधिवक्ता अपने जान पे बाजी लगा करके उसको पकड़े हैं। वो भी अधिवक्ता उसको पकड़ के लाया, पुलिस वाले नहीं पकड़ के लाए। कौन है? अभी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी पुलिस पकड़ के ले गई है, पकड़ करके दे दिया गया। और बागवत निषाद नामक व्यक्ति ने गोली मारी है कचहरी के अंदर और मौके पर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु हो गई है। अभी जिला जज साहब और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर आ गए थे। जिस को जनता के सहयोग से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर उसमें जो भी वैधिक कार्रवाई है उसको फॉलोअप की जाएगी। इस मामले में जो बिना नक्शा लेके कैसे वो अंदर घुसे हैं, सीसीटीवी से जिस भी गेट से घुसे हैं वहाँ जिम्मेदारी पेश की जाएगी और जो भी लापरवाही जिस स्तर पे हुई है उसको खिलाफी कार्रवाई। मोटिव पता चला कि कुछ मोटिव क्या रहा है पूरे? अभी तो कुछ मालूम नहीं है, गवाही नहीं है। ऐसा पता चल रहा है कि ये क्योंकि मुजिब था और वो बाकी पक्ष था, उसकी बात को जिसमें ये हत्या होना प्रथम जिसका पक्ष था, परंतु अभी यही कर रहे हैं। इनिशियल इन्फॉर्मेशन रहने वाले कहाँ के सर? दोनों का कुछ एड्रेस? एक पक्ष जो मुजफ्फरपुर बिहार में रहने वाला है, दूसरा पक्ष जो मारने वाला है वो बगल। रायगढ़ शहर और जिले में एक तरफ जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट भवन में लगने वाले कमिश्नर कोर्ट में बेतहाशा भीड़ को लेकर प्रशासन पूर्णतः लापरवाह नजर आ रहा है। महीने में 2 बार लगने वाले कमिश्नर कोर्ट में औसतन 400 से 500 की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय बैनर्जी है और इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर कमिश्नर कोर्ट में ही अगर आप देखेंगे इस तरीके से इतनी ज़्यादा भीड़ है, सीधा एक प्रशासन जो है वो कोविड को आमंत्रण दे रहा है और ये वाकई में एक इंसानियत को भी हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल को भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय घटना है और इसको लेकर कल बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट्स ने इसको लेकर निवेदन भी किया था कमिश्नर साहब से, बट उनका भी रवैया जो है वो सहयोगात्मक हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो आप लोग चाहते हैं क्या इस मामले में? हमारी सीधी सी मांग ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रशासन जब गाइडलाइन बार बार जारी कर रहा है, उसके बाद में अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो खुद ही नहीं कर रहा है तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी क्या नाम है आपका? मैं लोकनाथ केशरवानी। किशोर जी बताएंगे, कमिश्नर कोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल का किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे जिला न्यायालय को 31 जनवरी तक का जो भी अति आवश्यक कार्य को छोड़ करके सभी कार्य को स्थगित रख दिया गया है। शासन को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए कि अगर न्यायालयीन प्रक्रिया भी अगर है तो अति आवश्यक कार्य ही करें। आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा कोरोना से इतनी भीड़ है, यहाँ पर पब्लिक कितनी भीड़ है। क्या वजह है इतनी भीड़ हुई है?
अपर आयुक्त महोदय का लिंक कोड आता है 2 दिन महीने में 2 दिन लगभग 400 केस लगते हैं जी। सामान्य तिथि को बढ़ा दिया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस और रिकॉर्ड की स्थिति रहती है। बाकी जो तर्क वाले प्रकरण है उसकी सुनवाई करनी चाहिए। इस संबंध में कल ने एक डेलीगेशन बार एसोसिएशन से मिला था, साहब को भी इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस रिकॉर्ड वाले केस जो है जनरल तिथि बढ़ाई जाए, जिसमें अधिवक्ता की उपस्थिति नहीं है। हमारा सिविल न्यायालय 11 जनवरी से स्थगित है। न्यायालय की कार्यवाही जो है अति आवश्यक कार्य को छोड़कर हम सिर्फ इसी कार्य के लिए न्यायालय में आए हैं। और यहाँ पे देखेंगे कोविड प्रोटोकॉल के किसी प्रकार का कोई भी अक्षरशः पालन नहीं है। तो क्या चाहते हैं हम लोग इसमें? हम ये चाहते हैं कि अगर दूसरे जो प्रकरण है जिसमें सिर्फ नोटिस और रिकॉर्ड है जी, उसको एक नोटिस करके सामान्य प्रकाशन जारी करके सामान्य सूचना जारी कर देनी चाहिए, जिससे पक्षकारों को और अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। सर बताएंगे, बार एसोसिएशन के कुछ लोग सदस्य मिलने गए थे, कमिश्नर कोर्ट लग रही है सर, उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है सर। उन्होंने निवेदन किया है कि गाइडलाइन का पालन किया जाए। अभी बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स आए थे, बोल रहे हैं कि कोविड-19 की स्थिति के बावजूद अभी न्यायिक कार्य संपादित हो रहे हैं और उसमें काफ़ी भीड़ है। तो उस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, तो अभी कंट्रोल में चर्चा करके इस पर अवगत कराया जाएगा। और करेली में ढाबों, गली मोहल्ला, चौराहे पर खुलेआम सट्टा व करेली शहर से लगे इलाकों में खुलेआम जुआ बेखौफ हो रहा है संचालित। करेली क्षेत्र में 1 से 80 सट्टे के विरोध में ज्ञापन की समयावधि उपरांत उक्त स्थानों पर कांग्रेस द्वारा धरने की अनुमति हेतु माननीय एसडीएम महोदय को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी प्रदीप रघुवंशी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शहर एवं ग्रामीण शरद तिवारी, संतोष टिकरहा, मनीष गौरव, हर्षित रघुवंशी आदि उपस्थित रहे। नगर है करेली और सत्ताधारी माफियाओं की नज़र इस करेली पर है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि जगह जगह सट्टा, जुआ, शराब, अवैध काम करेली शहर में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों का निवास इस करेली में है। मां नर्मदा के अनुयायियों का निर्वाचन क्षेत्र ये करेली है। संघ प्रमुख पिछले 5-7 दिन पूर्व करेली शहर में आए थे, जिनके आशीर्वाद से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार चल रही है। मगर युवा आज गलत रास्ते पर जा रहा है। जनता को न रेत मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है। युवा दिशाहीन हो रहा है, उसे सट्टा और जुआ की लत सिखाई जा रही है। ऐसी हम मांग करते हैं प्रशासन से कि कांग्रेस, आज करेली की कांग्रेस युवाओं के साथ है। इस बुराइयों को जड़ से नष्ट करवाने के लिए कांग्रेस को जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, पूरी कांग्रेस करेगी। किस पद पर? मैं चौधरी प्रदीप रघुवंशी, वर्किंग प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस नरसिंहपुर। आज ज्ञापन इस प्रकार से रहा क्योंकि विगत दिनों 14 जनवरी को हम लोगों ने 1 के 80 का जो खेल करेली एवं आसपास के क्षेत्रों में चल रहा है, गली गली और ढाबों पर संचालित है, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रभारी महोदय को एसपी साहब के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा गया था कि साहब ये जो 1 के 80 का जो खेल चल रहा है इसको बंद करवाया जाए। चूँकि इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने जाकर आज तहसील प्रांगण में आकर तहसीलदार महोदय को एसडीएम साहब के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि हमने अवगत कराया है कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन या धरना देने की परमिशन दी जाए, उचित स्थान बताया जाए, क्योंकि इस समय कोविड का समय चल रहा है। कोई कोविड गाइडलाइन के तहत हमको धरना देने की परमिशन दी जाए और ये जो कृत्य चल रहा है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम? शरद तिवारी, मंडलम अध्यक्ष करेगी। आज किस संदर्भ में आप लोगों ने तहसील परिसर में ज्ञापन दिया पूरी कांग्रेस कमेटी ने करेली क्षेत्र की? आज का संदर्भ ये था, विगत दिवस में हमारी नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मिलकर एक ज्ञापन दिया था। करेली में जिस प्रकार से सट्टा, जुआ, अवैध तरीके जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों पर प्रतिबंधित लगना चाहिए, लेकिन कहीं ये सुनवाई नहीं हुई और वो जुआ सट्टा जो है उसी रफ्तार से करेली शहर में चल रहा है। देखने में आया है कि हम बात करें, चाहे सुम्मारा बाज़ार हो, रेलवे गेट के पास जो ओवरब्रिज बना है उसके नीचे देखें, जहाँ तहाँ वार्डों में जुआ सट्टा का अवैध कारोबार चल रहा है। उस अवैध कारोबार को बंद करने के लिए हमने आज एसडीएम के
लिए एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनसे करेली शहर में धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगी गई है। और वो परमिशन इसलिए कि कोविड जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसके नियम के अनुसार हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकें। इस उद्देश्य से हमने तहसीलदार महोदय के माध्यम से एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है। आज किस उद्देश्य से आप लोग एसडीएम कार्यालय आए? ब्लॉक कांग्रेस जन आप तारीख पे तारीख हम लोगों ने अभी पुलिस थाने में दिया था ज्ञापन, उसका कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग तहसीलदार साहब के पास आए कि इसको बढ़ा के एसडीएम से हमें परमिशन दी जाए। हम लोग लोकतंत्र के तहत अहिंसात्मक गांधीवादी रूप से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन? सट्टा जुआ, लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन जो है वो बहुत ही बेकार हो रही है। सब चुनाव में लगे, किसी अन्य चीज़ों में लगे, सब चीज़ों में लगे, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनके ले जाने लाने में लगे, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हम लोगों का है अब हमारे क्या मांग है? अब मंडलम साहब बताएंगे। हमारे रायन सर जो स्वच्छता सर्वेक्षण अतिक्रमण की समस्या को लेकर कलेक्टर ने मुख्य सड़क मार्गों पर भ्रमण किया। संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के सिलसिले में जिले के कलेक्टर रोहित सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अमले के साथ तेंदुखेड़ा पहुंचे। कोविड गाइडलाइन का पालन करने लापरवाही बरतने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुराने बस स्टैंड से मंडी चौराहा गाडरवाड़ा मुख्य सड़क पर पैदल मार्च निरीक्षण किया गया। आज एसपी साहब और हम सब साथ मिलकर के नगरीय क्षेत्र तेंदुखेड़ा में हम सब लोगों ने आज भ्रमण किया है। उसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो जो कोविड की तीसरी लहर है जो उसको देखते हुए एक संदेश देना इसका उद्देश्य था कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। और कई बार हम लोग पेनल्टी लगाते हैं, पर पेनल्टी लगाना कोई आदर्श स्थिति नहीं है, क्योंकि ये सारा ऐसा काम है जो स्व प्रेरणा से ही हो सकता है। तो आज हम लोगों ने पैदल भ्रमण किया इस उद्देश्य से कि सभी लोग जागरूक होंगे और जो संदेश बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रशासन, यहाँ नगरीय प्रशासन और क्षेत्रीय प्रशासन दे रहा है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, उसको और प्रखरता से देने के लिए ये हमारा प्रयास है। और ये तभी हम सब लोग सफल होंगे जब सब बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब अपनी जिम्मेदारी समझें और बिना पेनाल्टी के भय से स्व प्रेरणा से मास्क लगाएं। और इसी संदेश के माध्यम से मैं यह सब भी कहना चाहूँगा कि अभी कुछ लोग हमारे ज़िले में अभी भी बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगाया है, और फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे हैं जिनका बूस्टर डोज लगना है वो भी अभी कुछ बचे हुए हैं। तो वो सारे लोग जो अभी बचे हुए हैं, मैं उनसे सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग शीघ्रातिशीघ्र वो सेकेंड डोज या बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। और दूसरा प्रमुख विषय था आज के हमारे भ्रमण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान न होने पर सहायक आयुक्त का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीराजपुर द्वारा एक्स के विद्यार्थियों की 2019-20 की छात्रवृत्ति एवं छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान नहीं होने पर सहायक आयुक्त का घेराव कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रातः सह मंत्री विनय चौहान ने सहायक आयुक्त को आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2 वर्षों से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और आवास सहायता राशि का भुगतान नहीं करना विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। ऑडिटोरियम, पार्क, खेल मैदान, झील संरक्षण व मुक्तिधाम निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नगरीय व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशन पर शुक्रवार को अधीक्षण यंत्री आनंद सिंह व मुख्य अभियंता हंस कुमार जैन भोपाल ने नगर परिषद बांद्री में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। नगर में चल रहे ऑडिटोरियम निर्माण, पार्क निर्माण, खेल मैदान निर्माण और मुक्तिधाम निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।